गर्गाचार्य जी किसके पुरोहित हैं? बोले वसुदेव जी की। अब गर्गाचार्य जी जैसे ही पधारे सो गर्गाचार्य जी नंद बाबा को देखे। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया। आइए आइए महाराज, बड़ी भगवान की कृपा है जो आप पधारे हैं। अच्छा बाबा, मेरे लालों की ग्रह दशा देखो, जब से जन्म हुआ है बाबा ना, कभी तृणावर्त आता है तो कभी शकटासुर आता है, कभी पूतना आती है बाबा, रोज प्रलय हो रहा है। महाराज देखो तो। बाबा ने कहा अच्छा नाम वाम रखा? बोले नहीं। बोले तो भैया तब राशि कैसे देखें, इसकी कुंडली कैसे मिला है? तो पहले नाम रखो। अच्छा ठीक है, तो बाबा एक काम करो, नाम आप ही रख दो। देखो भैया मैं नहीं रख सकता। क्यों? मैं तो कंस का पुरोहित हूं और मैं वसुदेव का पुरोहित हूं। यदि मैं आपके पुत्र का नाम रख दूंगा ना तो कंस को लगेगा ये देवकी और वसुदेव का पुत्र है, तो समस्या हो सकती है, इसलिए मैं नहीं रख सकता। देखो बाबा कुछ भी हो, नाम तो आप ही रख दो। अच्छा ठीक है। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो मैं नाम तो रख दूंगा लेकिन यहां नहीं रख पाऊंगा। बोले कब? बोले गौशाले में चलो। अब सो गौशाले में नंद बाबा गए हैं। नंद बाबा ने आदेश दिया है, अब दोनों माताएं, इधर रोहिणी और यशोदा। अच्छा दोनों माताओं ने मन में विचार किया, लोग कहते हैं गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं, बड़े पंडित हैं, तो इसलिए आज परीक्षा लेनी चाहिए। कैसे ले? अब महाराज दोनों माताओं ने अपने अपने बालक की अदला बदली कर ली। कन्हैया को ले ली रोहिणी मैया और यशोदा जी ले ली बलदाऊ भैया को। बोले आज बाबा को परीक्षा हो जाएगी, देखेंगे कितना बड़ा पंडित है। अगर बाबा पहचान लिए तब तो ठीक, और नहीं पहचान पाए तो जय जय सीताराम। आप सो महाराज अब जैसे ही दोनों माताएं लेकर के पहुंची सो बाबा ने देखा भगवान को रोहिणी के गोद में। सो बाबा के समाधि लग गई, नेत्र खुले हैं, बाबा की समाधि लग गई। अब समय बीतने लगा। मैया ने 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीता, 2 घंटा बीता। अब मैया देख रही है। मैया ने पहले सोचा हो सकता है बाबा कोई नाम खोज रहे हो सुंदर सा, या ग्रादशा देख रहे हो, पढ़ रहे हो। अब महाराज जब कुछ देर बीत गया सो मैया ने कहा लगता है बहन बाबा की समाधि लग गई। रोहिणी जी कहती है नहीं नहीं, हमें तो लगता है बाबा जी पधार गए, बाबा जी की सांसें अवरुद्ध हो गई। अब तो यशोदा मैया ने कहा बाबो, अब यशोदा मैया पकड़ करके झिझकोरना चाहिए। बाबा मेरा ही घर बता था आपको ऐसा करने का, है ये कलंक लगाने का। तब तक बाबा जी के नेत्र खुले। अरे मैया मैंने नाम देख लिया। क्या? जो रोहिणी के गोद में है उसका नाम क्या होगा? बोले उसका नाम कृष्ण होगा। बोले क्यों? बोले ये सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। मैया ने कहा, मन ही मन दोनों माताओं ने मन में विचार किया, सो पक्का पंडित है, पहचान लिया। अच्छा बाबा दूसरे वाले का? अब बोले जो यशोदा जी की गोद में है उनका नाम होगा, इनके पास बल अधिक होगा, इसलिए इनका होगा बलराम। और कहीं कहीं बलदाऊ भैया भी इनको कह करके लोग पुकारेंगे, बोल बलदाऊ भैया की जय। भगवान का नाम कर लो। अच्छा बाबा, तो बाबा चलो भोजन कर लो पहले। अच्छा ठीक है भैया, देखो लेकिन मैं भोजन नहीं करता। बाबा कुछ तो हो, भोजन कर लो। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं लेकिन भोजन भी करता हूं ना, तो मैं बढ़िया चकाचक मालपुआ खाता हूं। देखो महाराज, जिसके यहाँ 2-4 ब्राह्मण पहुंच जाए ना, 1 दिन तो ठीक, 2-4 दिन अगर रहना शुरू कर देना, 1 ब्राह्मण समझो 2 हाथी। 1 ब्राह्मणों को रख लो समझो 2 हाथी बांध लिया, दिन भर उनको चाय नाश्ता पानी पिलाते रहो। अब गर्गाचार्य जी ने कहा देखो मैं स्वयं बनाऊंगा। अच्छा ठीक है बाबा बना लो। अब मैया ने सामग्री दिया, सो बाबा ने बढ़िया सुंदर व्यवस्थाएं बनाई। अब बाबा जैसे ही भोजन बनाए सो भगवान को भोग लगाने लगे, और जैसे ही भगवान को भोग लगाने लगे तो भैन वेदित भोजन करही, तो भैन वेदित भोजन करही, तुम
तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि। भगवान ने जैसे ही भगवान को निवेदित किया, गर्गाचार्य जी ने नैवेद्य, अब सो भगवान आकर के छोटे से बाल कृष्ण भगवान, अब गर्गाचार्य जी तो महाराज नेत्र बन करके भगवान का ध्यान कर रहे, सो कन्हैया आए, कुछ तो खाया, कुछ बाबा की दाढ़ियों में लगाया, और जैसे बाबा की दाढ़ी में गरम गरम खीर लगी, सो बाबा के नेत्र खुले। अरे मैया तेरे बस की बात नाए है तो काहे को कहती ब्राह्मण को भोजन करावे। भैया ने कहा भो बाबा, अरे बोलो, ये तुम्हारो जो बालक है ना, ये सब अशुद्ध कर दिया। गर्गाचार्य जी सोचिए, गर्गाचार्य जी इतने बड़े विद्वान हैं, गर्गाचार्य जी कहते हैं सब अशुद्ध कर दिया, सब छू लिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, मैं खाने वाला नहीं। बाबा कोई बात ना, लाला है, गलती हो गई, चलो बाबा चिंता मत करो, बाबा चिंता मत करो, मैं इसे ले जाकर के कोठरी में बंद कर दे रही हूँ। और बाबा अब की बार नहीं आएगा। सो बाबा फिर भोजन बनाए, अब भोजन बनाए, मैया ले जाकर के कोठरी में लाला को बंद करके और ताले मार करके चाबी लाके बाबा के पास लग दी, लो बाबा आराम से बनाओ, चकाचक पाओ, फिर जाओ। सो बाबा ने भोजन बनाया, और जैसे भोजन बनाया फिर बुलाने लगे भगवान को, पदभ्याम भूमिर्दिशा तथा लोकान। जैसे भगवान को नैवेद्य लगाया, सो भगवान एक रूप में तो अंदर है और दूसरे रूप से भगवान फिर पहुंच गए, और जैसे भगवान पहुंचे फिर कुछ खाया, कुछ दाढ़ी में लगाया बाबा के, सो बाबा के जैसे ही दाढ़ी में गरम गरम खीर लगी, हो मैया एक लाला पकड़ो ना जा रहा है, कहती हूँ ब्राह्मण को भोजन करावे, देखो मैया अब मैं भोजन करने वाला नहीं। मैया ने कहा बाबा अभी तो मैं लाला को कमरे में बंद करके आई, चाबी आपके सामने रख दी, अब लाला कैसे आ गए हो। बाबा ने कहा मैया लगता है तुम्हारी बुद्धि चकरा गई, लाला बहरे बाहर था, अब आपने ताले को बंद कर दिया। नहीं नहीं बाबा, मैंने एकदम ध्यान से देखा। बाबा एक काम करो फिर बनाओ। अब बाबा फिर भोजन बनाए, अब की बार बाबा के सामने मैया ले जाकर के बंद करी, बोले बाबा अब की बार देख लो ध्यान से। हाँ ठीक है मैया। अब जैसे ही बाबा देखे, अब महाराज ताले बंद हुए, चाबी बाबा को वहीं पकड़ा दी, लो बाबा अब की यहीं से ले जाओ, अब की मत कहना। अच्छा ठीक है, हाँ मैया अब की ठीक काम किया, अब नहीं आएगा ये। अब महाराज फिर गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया और भगवान को भोग लगाने लगे। त्वदीवं वस्तु गोविंदम त्वभ्यमेव समर्पय ग्रहाणि गर्गाचार्य जी ने जैसे ही भगवान को भोग लगाया, सो पुनः कृष्ण कन्हैया लाल छोटे से आ गए। अब फिर कुछ खाया और कुछ छीटा, कुछ बाबा की दाढ़ी में लगाया, और जैसे ही बाबा की दाढ़ी में गरम गरम खीर लगती, सो बाबा आपसे खड़े हो गए, मैया अब तुम्हारे बस की बात नाए हैं, ब्राह्मण को भोजन कराओ। सो मैं जा रहा हूँ मैया, तुम्हारो काम हो, अब यहाँ से जा रहा हूँ। बाबा आपके सामने लाला को बंद करके आई, चाबी आप लेकर के आए, बाबा मैं कैसे खोल दी। बाबा सोचे देखो डबल चाबी हो सकती है, तुम सोच रही हो अवहेलना कर रही हो संत की, मैं श्राप दे दूंगा। बाबा नहीं ऐसी बात नहीं है। अब दौड़ करके गर्गाचार्य जी और मैया यशोदा गई, तो वहां भी भगवान को देखा कमरे में बंद, और दौड़ करके यहाँ में तो भगवान पा रहे हैं माखन मिश्री, और बढ़िया चकाचक पा रहे हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ बालक देखा, यहाँ उहाँ बालक देखा, यहाँ उहाँ बालक देखा। बाबा ने
यहाँ वहां दुई बालक देखा। बाबा कहते हैं मत भ्रम मोर किया न विशेखा, यहाँ वहाँ बालक दे यहाँ वहां दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर। गर्गाचार्य जी समझ गए साक्षात वैकुंठपति है। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया तो भगवान का दर्शन पाया। आज जो गर्गाचार्य जी भगवान जो स्पर्श कर लेते थे ना, भोजन को नहीं पाते थे, गर्गाचार्य जी अपवित्र मान लेते थे, आज वो गर्गाचार्य जी भगवान के हाथों से भोजन पा रहे हैं। ये है भगवान की महिमा। गर्गाचार्य जी भोजन पाए। गर्गाचार्य जी जाने लगे मैया आप तो चले मैं तेरे घर से। मैया ने कहा बाबा अभी तो कुंडली देखो ना है, अभी तो नाम रख के चले जा रहे हो। अच्छा तो बाबा देखो ये मेरे लाला बड़ा होकर के करेगो का हो। अब सो बाबा ने कहा देखो ज्यादा कुंडली उंडली के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो समस्या हो जाएगी। देखो बाबा कुछ भी हो। अच्छा बाबा देखो। अब मैया यशोदा ने जैसे कहा सो महाराज गर्गाचार्य जी ने कुंडली खोलना चालू कर दिया। मन मैया तेरो लालो बहुत बड़ा चोर निकलेगो। अब तो महाराज जैसे मैया ने सुना बाबा चोर, अरे बाबा क्या फर्जी बात करते हो, मेरो लाला चोर निकलोगो। अरे बोले मैया ऐसो वैसो चोर नहीं, चोरन को चोर निकलोगो, चोरन का सरदार बनेगा। अच्छा बोले काय बात की चोरी करेगा, मेरे यहाँ माखन मिश्री सब कुछ है, 9 लाख गैया है, काय बात की कमी बाबा। अरे बोले मैया ऐसी वैसी चोरी ना करेगो। व्रजे वसंतम नवनीत चौरम। बोले किसकी चोरी करेगा, बोले व्रजे वसंतम नवनीत चौरम चौराग गगनम पुरुषा नमामि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग गगनम पुरुषा। बोले व्रजे वसंतम नवनीत चौरम। नवनीत माने क्या होता है? मक्खन। बोले नवनीत को हमारे यहाँ संतों का हृदय भी बताया गया है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय भी नवनीत होता है। अच्छा बाबा चोरी काहे बात की करेगो, बोले चौराग गगनम पुरुषा नमामि। बोले बाबा चोरी काय बात की करोगे। बाबा ने कहा ये अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, ये मनुष्यों के अनेक जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप ताप संताप को चुराएगो। अच्छा बाबा तब तो ठीक, बाबा ठीक है। अब महाराज गर्गाचार्य जी कुंडली बता करके वहां से प्रस्थान होते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। धीरे धीरे